चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दिए तूने मुझे भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, सच में आपका अनोखा प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन में फिर से एक नया दिन प्रदान किया। स्वर्गीय पिता, आपकी इस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। महिमा आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर ने आज का दिन भी हमारे जीवन में प्रदान किया ताकि उसकी महिमा करने पाए और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने पाए बोल के। हालेलुया। सो हम प्रतिदिन पिता परमेश्वर के बारे में कुछ विशेष बातों को जान रहे हैं कि पिता परमेश्वर के स्वभाव कैसे हैं, वो कौन है और उनका कार्य क्या है। ये सारी बातों को लेके हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जनरली एक साधारण एक अध्ययन है परमेश्वर के बारे में, हम डीपली में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सके पहली बार सुने और पहले बार देखे, उनको समझ में आना चाहिए। इसीलिए सादे भाषा में और जस्ट एक ब्रीफली और एक समरी कह सकते हैं। ब्रीफली नहीं कह सकते क्योंकि ब्रीफली बहुत गहराई होता है, और एक साधारण परमेश्वर के बारे में एक नॉर्मल जानकारी है, आप कह सकते हैं एक नॉर्मल जानकारी परमेश्वर के बारे में, अर्थात पिता परमेश्वर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन दिया है। और अभी हो सके कैमरा में साफ पिक्चर नहीं आ सकता है क्योंकि अभी हम जिस जगह में बैठे हैं और अभी हमारे इधर अभी भी अंधेरा है, और सुबह सुबह उठ के हम प्रार्थना करते हैं और सुबह की प्रार्थना के समय में हम ये वचन को मनन कर रहे हैं, इसीलिए हो सके अंधेरा होगा, उसकी वजह से क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा होगा, क्लियरिटी नहीं आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर महान है। हालेलुया। सो हम आज कुछ विषय को लेके मनन करेंगे कि परमेश्वर, कल हम परमेश्वर की दया के बारे में मनन किए हैं और परमेश्वर की दया के बारे में देखे हैं कि परमेश्वर कैसा है और वो कैसे लोगों के ऊपर में दया करता है। हालेलुया करते हैं। आज हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में
देखेंगे और हम जानेंगे द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, देखेंगे द परमेश्वर का विश्वास योग्यता, मतलब फेथफुलनेस ऑफ गॉड के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे प्रति और मनुष्य के प्रति कितना विश्वास योग्य है। मनुष्य के प्रति नहीं, हर चीज में मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम मनुष्य के होने के नाते कई बार हम विश्वास करते हैं, कई बार विश्वास से चले जाते हैं। विश्वास करना और विश्वास से चले जाना अलग बात है, लेकिन विश्वास योग्य होना ये अलग बात है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपने लोगों पर ये ढूंढता है कि उनमें विश्वास योग्यता है कि नहीं बोल के। कई बार परमेश्वर उनके अपने लोगों के ऊपर में वो विश्वास को ढूंढता है, विश्वास योग्यता को ढूंढता है, लेकिन नहीं पाता है। परमेश्वर के जीवन से हमें सीखना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा हमें इस चीज को सीखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमसे कई गुना भी कम है। वो परफेक्ट फेथफुल है। वो परमेश्वर अपने नाम के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने वचन के प्रति और अपना चरित्र कैरेक्टर के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर 3 बातों के ऊपर विशेष करके विश्वास योग्य, विशेष कहने का मतलब परमेश्वर 100%, अगर 100 से ज्यादा भी कुछ परसेंट आता है तो उसमें भी विश्वास योग्य है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का और तर्क वितर्क करने वाली बात ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो किया है, और जो कहा है वो हमेशा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो आओ एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमोथी की पत्री 2 अध्याय 13 पद। सेकंड तीमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। सेकंड तीमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तब भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के ये मेरा परमेश्वर का खूबी है। यदि हम मनुष्य क्या रहे, अविश्वासी भी हो और विश्वास ना करने वाले भी हो, और विश्वास हम कई बार उनके ऊपर में नहीं करते हैं, और कई बार हम विश्वास योग्य नहीं होते हैं, कई बार हमारा जीवन विश्वास से घट जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आपके जीवन में आप सोच के देखें, अपने जीवन को टटोल के देखे, अपने जीवन को जांच के देखे, आपने कई बार परमेश्वर का विश्वास को तोड़ा है। आपके सिर्फ कई के जीवन में आपने विश्वास योग्य नहीं रहा, आपके संगति के जीवन में आपने विश्वास योग्य नहीं रहा, आपके कार्य के जीवन में आपने विश्वास योग्य नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर, He is the perfect faithful, He is the perfect faithful God. Nothing in Him so that we can doubt. हालेलुया। सो वो क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर। और एक बार उसी वचन को पढ़ो। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हाँ, तो भी मेरा परमेश्वर क्या रहता है? विश्वास योग्य बना रहता है। मेरे प्यारो, कई बार हम उस चीज को नहीं करते हैं जो परमेश्वर हम पर ठहराता है और हम पर जिम्मेदारी देता है, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है। कई जगह में अपने जीवन का टटोल के देखे, जांच के देखे, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों में क्या रहता है? वो विश्वास योग्य बना रहता है बोल के लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसीलिए वो विश्वास योग्य बना रहता है। एक वचन और निकाल के पढ़ो, विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। लैमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पद। पढ़िए जल्दी पढ़िए। 3 का 22। हाँ। हम मिट नहीं गए या यहोवा की महाकरुणा का फल है। सुनिए, मनुष्य मिट नहीं गया, इतना पाप करने के बाद भी, इतना विश्वासघात करने के बाद भी,
आप सोच के देखें, आपने जब से परमेश्वर के चरण में आना चालू किया और जब से परमेश्वर के चरणों में आया है, तब से लेके सोच के देखे कितना विश्वासघात किया होगा, कितना बार परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया होगा। आपने आपके परिवार के प्रति विश्वासघात किया होगा, आपने जीवित परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया होगा। आपको पता है बाइबल में लिखा है एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जिसने अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, पिता के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, पिता का धन दौलत जायदाद के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। वो सब कुछ पिता से लेके क्या कर दिया, व्यर्थ चीज में उड़ा दिया। पिता का कमाई को, पिता का धन संपत्ति को, पिता के चीज को जो पिता ने उसके नाम से दिया था और उसका जो अधिकार था उसके अनुसार दिया था, उसको क्या कर दिया, विश्वास योग्य नहीं था, खाक में मिला दिया। कई बार ऐसी होता है, हम परमेश्वर से तो लेते हैं, प्रभु हम तेरे संतान होने के नाते दे 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 बोल के पाल लेते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर देता है उसके प्रति भी विश्वासघात नहीं होते हैं। हालेलुया, अर्थात विश्वास योग्य नहीं होते हैं, विश्वासघात करते हैं। कई बार आपने परमेश्वर से सेवा मांगा होगा, परमेश्वर ने आपको सेवा दिया होगा, आपने हो सके उस पर विश्वासघात किया होगा। कई बार आपने परमेश्वर से दान मांगा है, परमेश्वर आपको दान दिया, लेकिन उस दान के प्रति आपने विश्वास योग्य नहीं रहा होगा और नहीं रहे होंगे। कई बार आपने परमेश्वर से कई आर्थिक चीजों को मांगा, प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, आर्थिकता में परमेश्वर ने आपको दिया, लेकिन हो सके आपने आपके आर्थिकता में अर्थात आपके पैसा कौड़ी में, धन दौलत में आपने विश्वास योग्य नहीं रहा परमेश्वर के प्रति, आपने विश्वासघात किया है, लेकिन परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है अभी तक। इसीलिए कहता है हम मर मिट ना गए। हालेलुया, आज आप और मैं जिंदा पाए जाते हैं, ये परमेश्वर का दया और उसका विश्वास योग्यता है। हालेलुया, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। उसके वादे में वो सच्चा और पक्का और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, आगे पढ़ के देखो, हम मिट ना गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, और क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोरवा नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, तेरी सच्चाई महान है। इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई ट्रांसलेशन में लिखा है His faithfulness is forever। हालेलुया, His faithfulness is forever। उसकी सच्चाई, उसकी विश्वास योग्यता महान है। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, इसका कारण यह है कि प्रभु हमारे प्रति सच्चा है, विश्वास योग्य है। हम नाश ना हो गए, ये बातें सच्चा है। ये इसके कारण यह है कि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य एवं फेथफुल है। His faithfulness is forever, nothing for a short time। हालेलुया, इसीलिए कहता है कि हम मिट नहीं गए और हम बर्बाद नहीं हो गए। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको बर्बाद होने से बचाया क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आपने कई बार आपके परिवार में विश्वास योग्यता और विश्वासघात किया होगा, अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया होगा, अपने बच्चों के प्रति, और बच्चे लोग अपने माता पिता के प्रति विश्वासघात किया होगा। लेकिन एक बात जान लो, प्रभु विश्वास योग्य है। आप उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में ग्रहण कर लो, प्रभु आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री 1:9। पहला यूहन्ना की पत्री 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सब पापों से शुद्ध करने और क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। वाह, परमेश्वर का वचन है, अनमोल वचन है। हालेलुया, वो हमारे पापों को क्षमा करने में भी विश्वास योग्य है। सोचिए, देखिए, हम दूसरे को क्षमा करने में विश्वास योग्य नहीं होते, लेकिन खुदा हमारे पाप को क्षमा करने में भी विश्वास योग्य है। लेकिन हम माने, हालेलुया, हम अपने पाप को मानने में भी विश्वास योग्य नहीं है। बड़ा बड़ा पाप करते हैं, छोटा छोटा क्षमा मांगते हैं, बड़ा बड़ा पाप करके छोटा छोटा क्षमा मांगते हैं। इसका मतलब हमारे अंगीकार में भी हम विश्वास योग्य नहीं है।
कई बार देखा है, मेरे साथ में रहने वाले और ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो करेंगे तो इतना बड़ा पाप लेकिन बोलेंगे इतना छोटा। परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार में भी विश्वास योग्य नहीं है। मेरे प्यारो, दाऊद के जीवन को आप टटोल के देखे। हाँ, दाऊद जो परमेश्वर का दास था, उसने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन उसका कन्फेशन आप पढ़ के देखे। भजन संगीता 51 जब पढ़ेंगे, साम नंबर 51 जब पढ़ेंगे, आप दाऊद के जीवन के दर्द को देख सकते हैं, उसका तड़प को देख सकते हैं। वो परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से अपने पापों का अंगीकार करके तड़पता है, वो किस प्रकार से अपने पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर को कहता है, प्रभु मुझे जूफा से धो के सिद्ध कर और शुद्ध कर, ताकि मैं सिद्ध हो जाऊं। हालेलुया। वो अपने जीवन के पापों का अंगीकार करता है। वो संगति से जब छूट गया था, वो संगति क्या, वो परमेश्वर से कहता है कि उस संगति से मुझे जोड़ दे, मुझे जोड़ दे। कहता है दाऊद कि परमेश्वर ना होम बलि से ना मेल बलि से प्रसन्न होता है, परंतु टूटा हुआ हृदय उसे ग्रहण है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था, ये बात को जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब मैं अपने पापों को और अपने हृदय को तोड़ते हुए परमेश्वर के सामने समर्पण करूंगा, वो परमेश्वर मुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने अपने आप, अपने गुनाह को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानता है, कन्फेस करता है और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने अर्पण करता है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर उसे क्षमा करके ज्यों का त्यों करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका गदी फॉरएवर बना रहता है। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने पापों का अंगीकार करता है। वो जानता है कि परमेश्वर क्या है, विश्वास और पाप को क्षमा करने में भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम देखेंगे परमेश्वर किन किन बातों में विश्वास योग्य होता है। मैं पहले से बता दिया, परमेश्वर किन बातों में विश्वास योग्य है। तीन बातों, कई बातों में विश्वास योग्य है, परंतु समय को लेके हम पूरा ब्रीफली और पूरा कंप्लीट स्टडी में नहीं जा रहे हैं, मनन में नहीं जा रहे हैं। जस्ट एक छोटा सा परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बारे में छोटा सा व्यू है, आप समझ सकते हैं, छोटा सा एक व्यू है। हालेलुया। बस एक छोटा सा एक पॉइंट समझ जाओ, तो किन किन बातों के ऊपर में परमेश्वर विश्वास योग्य होता है। एक वचन निकाल के पढ़े। पहले से ही बता दिया था कि परमेश्वर खास करके उसके नाम के बारे में विश्वास योग्य होता है, उसके चरित्र के बारे में विश्वास योग्य है, और तीसरा उसके कहे हुए वचन के प्रति विश्वास योग्य होता है। ठीक है, एक वचन निकाल के पढ़े। भजन संगीता 106:8 पद। किन किन बातों में परमेश्वर विश्वास योग्य होता है और है? भजन संगीता 106:8 पद। साम नंबर 106 वर्स 8। तो भी अपने नाम के निमित्त, तो भी परमेश्वर अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। इस्राएल जाति के बारे में बोल रहा है। इतना पाप करने वाला एक ही जाति है, इस्राएल जाति। हालेलुया। जो सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद भी वो व्यर्थ परमेश्वर के चक्कर में और झूठा ईश्वर की आराधना करने लगे, झूठा ईश्वर की सेवा करने लगे। बार बार परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया, बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या किया है? उनका उद्धार किया है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर लोगों को अपने नाम के निमित्त, अर्थात उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त बहुतों को उद्धार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य है। मेरे प्यारो, इस्राएल जाति ने इतना पाप करने के बाद में क्यों परमेश्वर ने उनका उद्धार किया? क्योंकि उसने एक वादा किया था अब्राहम से, मैं तेरे जाति को महान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या है? सच्चा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर वचन दे के अपने नाम का कसम खाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, उसको पता है लोग उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, उसके नाम के निमित्त वो सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्यारो। इसलिए पहला बार परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या होता है? विश्वास योग्य होता है। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 5:24 पद पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनी, द फर्स्ट थिस्सलुनियंस
chapter 5 verse 24. First Thessalonians chapter 5 verse 24. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। और वह ऐसे भी करेगा। सुनिए, यहाँ में इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, हिंदी में सच्चा कई कई जगह में लिखा है, बट इंग्लिश में लिखा है फेथफुल। वन हु इज कॉल्ड यू, ही इज फेथफुल। हालेलुया। वन हु इज कॉल्ड यू फ्रॉम द डार्कनेस एंड फ्रॉम द विकेटनेस and from the disease and sickness and whatever you had in the past days, God has called you from that place. God has called you from that place. God has lifted you from the darkness, from the pit of the sins, because He is faithful. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. और उसने क्या किया? सेकेंड बात, अपने चरित्र के निमित्त वो क्या है? विश्वास योग्य है। पहला, वो अपने नाम के निमित्त विश्वास योग्य है। दूसरा, अपने चरित्र के निमित्त वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तीसरा, एक वचन निकाल के पढ़े, यहोशू की पत्री 23 अध्याय 14 पद। The book of Joshua chapter 23 verse 14. The book of Joshua chapter 23 verse 14. यहोशू की पत्री 23 अध्याय उसका 14 पद। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही, और वे सब की सब तुम पर घट गई है। और सब के सब तुम पर पूरा हो गया है। उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। आगे। तो भी जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा। देखिए, परमेश्वर जो कुछ करता है उसमें वो, जो कुछ कहता है और कहते हैं उसमें वो क्या है? विश्वास योग्य है। मतलब परमेश्वर, तीसरी बात है, परमेश्वर अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य है। यीशुआ परमेश्वर का दास कह रहा है कि परमेश्वर ने जो जो बातें तुम पर कही थी वो तुम पर घट चुकी है, और जो जो बातें कहा है वो भी तुम पर घटेगा। हालेलुया। अच्छे बातें भी हो सकता है, बुरे बातें भी हो सकता है। यदि आप अच्छे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा ही घटाएगा। यदि आप बुरे हैं तो परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता है, आपका बुराई आपको बुरी बातों में लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा बात ये कि परमेश्वर अपने वादे के प्रति क्या है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। पुराना नियम की आप कई वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। कब वादा किया? जब अब्राहम के पास क्या नहीं था? एक भी संतान नहीं था। उसी समय परमेश्वर ने किया कि मैं तुझसे क्या करूंगा? जाति बनाऊंगा। अब्राहम के लिए चौंकने वाली बात हो सकता है, बिना संतान का जाति नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उसी समय कहते हैं कि बिना तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर वादे क्या पक्का है और विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अपने समय पर उस वादा को पूरा किया। आज विश्व में सबसे बड़ा जाति अब्राहम का जाति है। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात तीसरा बात, परमेश्वर अपने वादे में विश्वास योग्य है। एक वचन और निकाल के पढ़े, भजन संहिता 145 उसका 13 वचन। साम नंबर 145 वर्स 13। साम नंबर 145 वर्स 13। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। सुनिए, ये बात परमेश्वर ने वादा किया है, ये बात निश्चय पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। His reign will be established forever and forevermore. हालेलुया। सो परमेश्वर, तीसरा बात, परमेश्वर जो कहता है उसके वादे में वो क्या है? विश्वास योग्य है। एक वचन और निकाल के पढ़े, चौथा बात और परमेश्वर किसमें विश्वास योग्य है? एक वचन निकाल के पढ़ सकते हैं आप, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 32 पद। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 32 पद।
हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, जो बाप दादों से की गई सुनो भाई, थी, हम तुम्हें एक प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाकर, मृत्यु में से जिलाकर, वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरे की। हालेलुया। हालेलुया। चौथा, मेरे प्यारो, परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्यता के साथ काम करता है। हालेलुया। जो कुछ उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में कहा है उसमें वो करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। अब्राहम के संतान के प्रति प्रभु ने विश्वास योग्य रहा, आज आपके प्रति, मेरे प्रति प्रभु विश्वास योग्य रहेगा। और विश्वास योग्य है कब? जब उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह यदि आपके अंदर में है, परमेश्वर का विश्वास योग्यता आपके अंदर में है। जब परमेश्वर का विश्वास योग्यता आपके और मेरे अंदर में है, आप और मैं विश्वास योग्य हो जाए और परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति क्या है? विश्वास योग्यता है। उसने कहा है कि ना तुम्हें कोई छू सकता है, जो कोई मेरे दास को और मेरे जन को छूता है वो मेरे आग की पुतली को छूता है बोल के लिखा है। ये वचन पर विश्वास योग्य है वो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें एक राज्य दूंगा, उसमें ये वचन पर वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जितने भी वादे किए हैं उसमें वो विश्वास योग्य है। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर के वचन में, ये अर्थात ये पवित्र शास्त्र में जितना भी बाइबल का वादा है और प्रॉमिस है, जितना भी प्रॉमिस का वचन है वो आपके जीवन में लागू करे और प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, आप इस वचन पे विश्वास योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, आप इस वादे पर विश्वास योग्य है। प्रभु वो विश्वास योग्य है, लेकिन इन दिनों में आपको मुझको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। आपको मुझको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके कार्य के प्रति, जो उसके राज्य के प्रति विश्वास योग्य होने पाए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्यता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको एक उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप जानते होंगे जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में। यू मे बी नो अबाउट जोसेफ। उत्पत्ति की पुस्तक में उसके वर्णन पाया जाता है। जोसेफ कैसे था? जब पोतीफर के घर में कार्य करता था, वो पोतीफर के प्रति विश्वास योग्य था, उसके कार्य के प्रति विश्वास योग्य था, और सबसे मुख्य बात, वो परमेश्वर के योग्य प्रति विश्वास योग्य था। प्रभु का वचन में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 7 and 8 and 9, यू कैन रीड इट दैट, आप पढ़ सकते हैं उसे। उसमें लिखा है, मैं कैसे परमेश्वर के विरोध में इतना बड़ा पाप करके परमेश्वर के विरोध में बुराई करूं। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, और विश्वास योग्य परमेश्वर ने उससे जो दर्शन दिया था, उससे जो वादा किया था, अपने समय में पूरा कर दिया। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको स्टैब्लिश करने के लिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको बढ़ाने के लिए। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको आशीष करने के लिए। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको चंगाई करने के लिए। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके जीवन को संपन्न करने के लिए। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके मेरे जीवन को आनंदित एवं आशीषित करने के लिए। यदि आप विश्वास योग्य हो जाए, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। जोसेफ विश्वास योग्य, जोसेफ वाज फेथफुल टू गॉड एंड गॉड एस्टैब्लिश्ड हिज लाइफ। he was a blessed man. God established Joseph. टुडे, आज का दिन परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, स्टैब्लिश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु के देश में, इजिप्ट जो शत्रु का देश, जहां पे फारो को और फिरौन को लोग भगवान मानते थे, फिरौन को लोग देवता मानते थे, ऐसे शत्रुओं का देश में परमेश्वर ने जोसेफ को वहां का मिनिस्टर बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मेरे प्यारो, आज आप परमेश्वर के राज्य में, हो सके ये देश आपके लिए शत्रु हो सकता है, हो सके ये जगह आपके लिए, आपके प्रति कई विरोध लोग हो सकते हैं, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर आपको क्या अधिकार दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको क्या कर देगा? एक राज्य दे देगा। इसीलिए आप अपने जीवन को परखे, परमेश्वर के प्रति विश्वास
विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज हम क्या देखें? परमेश्वर के प्रति विश्वास। परमेश्वर का विश्वास योग्यता। मनुष्य बल्कि अविश्वासी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। किन किन बातों में? परमेश्वर अपने नाम के बारे में, अपने कैरेक्टर मतलब चरित्र के बारे में, और अपने वचन के प्रति क्या रहता है? विश्वास योग्य रहता है। चौथा आखिरी ये है, परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में जो भी वादे किए, जो भी चीज किया है, उसमें वो विश्वास योग्य है, रहा था, रह रहा है और हमेशा रहेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कुछ भी हम चीज नहीं पा सकते जो कि हमें संदेह पैदा कर सके। We cannot find anything which can make us the doubtful। हम कुछ भी ऐसी चीज को नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्यारों, मैं प्रार्थना करूंगा आप इन दिनों में विश्वास योग्य बन जाए और वो विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यक्त करें। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष करने पाए। आप अपने आंख को बंद करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु से एक प्रार्थना करें आज का दिन। प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना ताकि मैं आपके राज्य के प्रति काम आ जाऊं। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना। श्री बारा ग्लोरी शोखिरो ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप जैसे चाहते हैं मुझे वैसे बना। आपका इच्छा मेरे जीवन में, परिवार में पूरा होने पाए। प्रभु आपके हर एक कार्य में विश्वास योग्य होने पाए। आपका वचन में लिखा, जो थोड़े में विश्वास योग्य हो वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य होगा। प्रभु आपने जो थोड़ा दिया है उसमें मैं विश्वास योग्य होने पाऊं। प्रभु आपने जो थोड़ा सा हो सके मुझे दिया होगा उसमें मैं विश्वास योग्य मुझे कर। मुझे बना अपने से विश्वास योग्य नहीं बन सकता। अब्राहम अपने से विश्वास का पिता नहीं बना, लेकिन उसे बनाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर था। आज हम अपने से नहीं हो सकते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपको मुझको विश्वास योग्य बनाएगा। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। छोटा सा कोरस गाओ। तेरी इच्छा पूरी हो जा। हाँ खुदा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझको बना। बना प्रभु, विश्वास योग्य बना। मैं बेटी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु। जहाँ कहीं भी खुदा हमने आपके प्रति अविश्वास का काम किया है, विश्वासघात किया है, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। आप अपने अनुग्रह से, आपके योग्यता से, ओ प्रभु आपके विश्वास योग्यता से हमारे जीवन को भर दे प्रभु। इन दिनों में आपके प्रति हर एक बातों में, छोटे से छोटी चीज में विश्वास योग्य होकर चलने पाए और आपकी आशीषों को प्रभु हम प्राप्त करने के लिए सहायता कर। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग प्रभु वचन को सुनते हैं प्रत्येक को आशीष कर। में से किसी का भी जीवन निराशा और किसी प्रकार का रोग दुख बीमारी में ना पड़ने पाए, हर एक प्रकार की भली आशीषों से परिपूर्ण कर। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु। हमारे सेवकाई को, अपने आप को, हर एक चीज को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह एवं आशीष से बना रहे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, महिमा आपको करते हुए बिंदी को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद 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 करके आशीष की प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता हम प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज हम परमेश्वर के बारे में, इसकी विश्वास योग्यता के बारे में देखें। कल विशेष करके और परमेश्वर के बारे में देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। अंत कर दो।